हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप यह प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो कम्प्लीटली चैप्टर 1 आपका तैयार हो जाएगा, और यदि यह प्रश्न भी तैयार कर लेते हैं तो आपके अति लघुत्तरी तथा लघुत्तरी प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। तो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यह लगातार कई वर्षों से आपके बोर्ड की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं ताकि आपका फ्रेंड्स भी अच्छे से अच्छे मार्क्स यूपी बोर्ड की परीक्षा में ला सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न में आपको वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अलग अलग परिभाषाएं लिखनी है। यह प्रश्न 2012, 2014, 2017 की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 2, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, इसका मान कितना होता है। तो इस प्रश्न में आपको किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसकी परिभाषा लिखनी है तथा उसका मान कितना होता है यह भी बताना है। यह प्रश्न भी 2011, 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 3, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। यानी एक समान यदि वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण कार्य करता है उसका आपको व्यंजक प्राप्त करना है तथा उसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी देनी है। तो यह प्रश्न भी 2012, 2014, 2017 में पूछा जा चुका है, इसे भी आप तैयार कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 4, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह प्रश्न भी 2010, 2014, 2016, 2017 में पूछा जा चुका है। यदि आपके पास समय हो तो आप इसका अच्छी स्थिति वाला डेरिवेशन भी तैयार कर लें। अच्छी स्थिति वाला भी डेरिवेशन कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। यानी आपको इस प्रश्न में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है तथा उसका क्या सूत्र होता है, उसका क्या मात्रक होता है, क्या उसका बीमा होता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। यह प्रश्न 2009, 2012, 2015 के प्रीवियस यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस साल भी आने का ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 6, वैद्युत स्थितिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। यानी गॉस का प्रमेय क्या होता है उसको लिखना है तथा गॉस के प्रमेय को सिद्ध भी करना है। यह प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के पेपर के लिए, क्योंकि यह हर साल प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए 2010, 2011, 14, 2015, 2016, 2017, 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इस बार भी बोर्ड के पेपर में आने का ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 7, गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए। यानी गॉस का प्रमेय के आधार पर कैसे आप कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं उसी को आपको सिद्ध करना है। यह भी प्रश्न 2011, 2018 में पूछा जा चुका है। अब यह लास्ट के 3 प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 8, गॉस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम मीटर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 में पूछा जा चुका है और इस बार भी आने का ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 9, अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 10, निम्न को समझाइए। पहला, वैद्युत आवेश। दूसरा, कूलाम का नियम। तीसरा, अध्यारोपण का सिद्धांत। चौथा, सतत आवेश वितरण। यानी यह जो सारे टर्म आपको दिए हैं, इन टर्म की आपको परिभाषा लिखनी है तथा उसके फार्मूले व उनके मात्रक भी लिखने होंगे, जिसमें वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण की परिभाषाएं देनी होगी। यदि आप यह 10 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपका कंप्लीटली चैप्टर 1 तैयार हो जाएगा और आपके बोर्ड के पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे तथा आपके बोर्ड के पेपर में अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी यदि चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं तो वो भी आपके इन्हीं 10 प्रश्नों में कवर हो जाएंगे। यदि आपको यह श्रृंखला अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा यह वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि चैप्टर 1 से किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।